महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने हम सभी पर अनुकंपा कर यह महान कल्याणकारी सद्धम्म हमें दिया है, उन महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को, उनके द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म को और उस सद्धम्म पर चलने वाले और चलकर अपनी सभी दुख से मुक्त होने वाले आर्य प्रजल में वंदन करती हूँ। सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का जो हमारा विषय है वो है शील कम्म। तो शील हम सभी जानते हैं, जिसे गृहस्थ जीवन के जो शील होते हैं वो 5 शील, पंचशील जिसे कहा जाता है, वो नित्य शील है, यानी उसका पालन करना अनिवार्य है। अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो दुख में पड़ते हैं, अपाय में पड़ते हैं। तो 5 शीलों का जो पालन है वह अनिवार्य है, वो नित्य शील है। दूसरे है अष्टशील। तो उपोषद के दिन, पूर्णिमा है, अमावस्या है या फिर अष्टमी का जो दिवस है, उस पर आर्य अष्टांगिक जो 8 अंगों वाला जो शील है, उसको मार्ग है, उसको ग्रहण करने वाला जो शील होता है वो होता है अष्टशील। तो शील कर्म क्या होते हैं? शील कर्म का अर्थ होते हैं 10 अकुशल कर्म जो काया से, वाचा से और मन से जो भी अकुशल कर्म होते हैं वो 10 अकुशल कर्म, और काया से, वाचा से और मन से जो कुशल कर्म होते हैं, यानी 10 अकुशल कर्म और 10 कुशल कर्म, इनका जो ज्ञान होता है वही शील कर्म होता है। तो पंचशील में हम देखते हैं कि 4 काया के शील होते हैं और एक जो शील होता है वो वाचा का होता है। अष्टशील में हम देखते हैं तो जो 7 शील होते हैं वो काया के शील होते हैं, और एक जो शील होता है वो होता है वाचा का शील। लेकिन मन का शील भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मन में कोई अकुशलता ना आए तो हो सकता है कि जो मन में ही अकुशल नहीं सोचता है वो वाणी से भी अकुशल कर्म नहीं करेगा। जो वाणी से अकुशल कर्म नहीं करेंगे उसके काया के भी अकुशल कर्म रुक जाते हैं। इसलिए मन के भी अकुशल कर्म कौन से हैं, मन के कुशल कर्म कौन से हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज जानते हैं कि काया के 10 अकुशल कर्म कौन से हैं, और काया, वाचा और मन के 10 अकुशल कर्म कौन से हैं, और काया, वाचा और मन के कुशल कर्म कौन से हैं। तो पहले देखते हैं काया, वाचा और मन के अकुशल कर्म पद, जिसे दुष्चरित भी कहा जाता है। जो कोई इन शीलों का भंग कर देता है, जो इन शीलों को तोड़ देता है, उनसे जो दुष्चरित होते हैं, उसका जो चरित होता है, उसका जो कर्म होता है वो अकुशल होता है। तो कौन से ये कर्म है? काया के 3 अकुशल कर्म, मन के 4 अकुशल कर्म और वाणी वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, ये होता है 10 अकुशल कर्म, इसे अकुशल कर्म पथ भी कहा जाता है। तो पहला काया का अकुशल कर्म कौन सा होता है? पहला काया का अकुशल कर्म है पानातिपाता। पानातिपाता का अर्थ है किसी पान का, पान यानी प्राण, किसी प्राण का निपात करना, यानी समय से पूर्व, उसका समय अभी आया नहीं है मृत्यु का, लेकिन किसी शस्त्र के द्वारा उसका जो पान है, उसका जो प्राण है, उसको नष्ट करना, उसको हर लेना, उसे कहा जाता है पानातिपाता। चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, उसे किसी उद्देश्य से अगर कोई उसके प्राण हरता है तो उसे, उसका जो काया का अकुशल है पानातिपाता का, तो पानातिपाता का अकुशल कर्म होता है। दूसरा अकुशल है काया का अदिन्न दाना। अदिन्न यानी दूसरों की चीजें ले लेना, दूसरों की चीजों का हरण करना, दूसरों की चीजों का सेवन करना, जो नहीं दी गई है उस वस्तु का ग्रहण करना, इसे कहा जाता है अभिन्न दाना। तो ये अभिन्न दाना भी काया का अकुशल कर्म है, दुष्चरित है। तीसरा जो काया का अकुशल कर्म है वो है कामे सुमिच्छाचारा। कामे सुमिच्छाचारा इसका अर्थ होता है जो काम वासना है, काम वासना की पूर्ति के लिए अकुशल कर्म करना, पाप कर्म करना।
तो ये होता है व्यभिचार करना, ये है कामे सुमिच्छाचारा, ये काया का अकुशल कर्म है। तो काया के 3 अकुशल कर्म होते हैं। पहला है पानातिपाता, दूसरा है अधिन्नदाना और तीसरा है कामे सुमिच्छाचारा। वाणी के भी 4 अकुशल कर्म होते हैं। जैसे हम पंचशील लेते हैं तो उसमें तो केवल हम मूसावादा विरमण करते हैं कि मूसावादा यानी असत्य नहीं बोलूंगा। लेकिन भगवान ने गहन तौर पे वाणी के भी 4 अकुशल कर्म बताए हैं, तो उसे भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहला जो वाणी का दुष्कर्म है, अकुशल कर्म है, वो होता है मूसावादा। तो मूसावादा का अर्थ होता है असत्य बोलना, जो सत्य नहीं उसे कहना, जो असत्य है उसे सत्य बताना। तो इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति जो सत्य नहीं है उसको सत्य है ऐसा बताता है, जो दी गई वस्तु है उसे नहीं दी गई बताता है। तो छोटा सा छोटा भी अगर वो झूठ बोलता है, छोटी यानी जिसे हम कहते हैं कि उसे छोटा से छोटा भी अगर वो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि घर में अगर कोई आया है, मेहमान आ रहे हैं और हम बहुत काम में व्यस्त है, तो घर के बच्चों से, छोटे बच्चों से कह देना कि उन्हें बता दीजिए कि मैं घर में नहीं हूँ। तो कहने के लिए तो ये बहुत छोटा सा कर्म है, लेकिन सही अर्थ में हम उसको देखा जाए तो वही होता है मूसावादा। यानी हम तो उसमें अकुशल कर्म कर रही है, जो सत्य नहीं है उसे सत्य के स्वरूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो होता है मूसावादा। काया का दूसरा अकुशल कर्म है पिसुनावाचा। तो पिसुनावाचा इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति में एकता है, चाहे एक व्यक्ति में हो या 2 व्यक्ति में हो या उससे अधिक व्यक्ति में हो। अगर उन व्यक्तियों में एकता है, सामंजस्य है, तो उसको नष्ट करने के लिए जिस वाणी का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग होता है, वो होता है पिसुनावाचा। कोई अच्छे से रह रहा है, संग में रह रहा है, एकता पूर्वक रह रहा है, तो उन लोगों की एकता भंग करने के लिए कही गई जो बातें होती है वो आती है पिसुनावाचा, जिसे हम कहते हैं निंदा करना। लेकिन गहरे तौर पे जानेंगे तो एकता को भंग करना। उसके बाद में होता है परुसावाचा। परुसावाचा यानी शांति पूर्वक जहाँ पे है वहां पे अशांति का, अशांत जो वाणी है उसका उपयोग करना, कठोर वाणी का उपयोग करना, जिससे मन को दुख पहुंचे, मन को पीड़ा पहुंचे, मन की शांति भंग हो। तो इस प्रकार से कही गई जो बातें होती है वो होती है परुसावाचा। तो ये भी वाणी का अकुशल कर्म है। तो परुसावाचा यानी कठोर वाणी बोल के दूसरों के मन को, चित्त को दुखाना। उसके बाद है संपफलापा। संपफलापा यानी व्यर्थ की बातें करना। तो व्यर्थ की बातें कौन सी? जो सुख को भंग करे, जो दूसरे के हित को भंग करे। तो ऐसी जो भी वाणी कही जाती है वो सभी संपपलापा है। जो भी दुख का निर्माण करे, भी बहुत गहरी बात है, किसी के सुख को नष्ट करने वाली हर एक बात संपपलापा में आती है। चाहे वो हमारा सुख हो, चाहे वो किसी दूसरे का सुख हो, अगर उस बात को कहने से हमारे सुख कम हो जाते हैं, अगर हमारे दुख बढ़ जाते हैं, तो वो सभी जो बातें होती है वो संपफलापा होती है। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो दुख से मुक्ति का मार्ग है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। तो इस प्रकार से अपने दुख को दूर करने की जो वाणी है उसे ही हमेशा कहना चाहिए, यानी धम्म की बातें करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर नहीं कही जाती है तो वो जो भाषा होती है, वो जो वाणी होती है, वो होती है संपपलापा। ये होता है वाणी का अकुशल कर्म, वाणी का दुष्कर्म। फिर होता है मन का। बहुत जरूरी है मन को संवारना, काया और वाचा। इसके जो शील है वो तभी मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, जब हम हमारे मन को शांत रखते हैं, जब हम हमारे मन को समता में रखते हैं, जब हम हमारे मन को सती में रखते हैं। तो काया वाचा के बाद में है मन के। मन के कौन से दुष्कर्म है?
जिसके करने से हमारा जो अकुशल कर्म पद बनता है, तो वो है पहला अभिज्ञा। अभिज्ञा का अर्थ होता है लोभ, यानी दूसरों की जो वस्तु है वो मेरी हो जाए। इस प्रकार की अगर भावना मन में आ रही है, काया और वची से तो नहीं हुआ है, लेकिन मन में आ गया है कि वो दूसरों की वस्तु है, वो वस्तु मेरी हो जाए, तो ये जो भावना होती है वो कहलाती है मन का लोभ, यानी अभिज्ञा। मन का व्यापादा, व्यापादा का अर्थ होता है द्वेष। तो किसी के प्रति ईर्ष्या निर्माण हो गई है, द्वेष निर्माण हो गया है, तो इस प्रकार मन में भी उसके लिए अकुशल विचार आना, है ना, ये तो विचार ही आए हैं, उसके प्रति अकुशल विचार आना, उसकी चिंता करना, वो कहलाता है व्यापादा। तो मन में किसी कारण ईर्ष्या निर्माण हो गई है, द्वेष निर्माण हो गया है, और द्वेष से दूसरों के सुख को हानि पहुंचे, दूसरे की शांति को हानि पहुंचे, इस प्रकार की जो चेतना होती है उसे कहा जाता है व्यापादा। तीसरा जो मन का अकुशल कर्म है वो है मिथ्यादिठि। तो मिथ्यादिठि बहुत महत्वपूर्ण है। मिथ्यादिठि यानी गलत धारणाओं को धारण करना। जैसे आर्यपुगल ने बताए हैं, जैसे जो आर्य लोग होते हैं, जो फल लाभी लोग होते हैं, जो बच्चे मुक्त होते हैं, महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध होते हैं, ये सभी आर्य हुए हैं। तो इनकी जो दृष्टि है, इन्होंने बताया हुआ जो मार्ग है उसके विपरीत सोचना, ये सभी सोच जो होती है वो होती है मिथ्यादिठि। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं जब भी भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान ने 31 प्रकार की भूमिया बताई है, तो बहुत सारे लोग उस पे प्रश्न निर्माण करते हैं कि हमने तो कभी नहीं देखा, हम तो, ये हो सकता है कि ये बुद्ध वचन में बाद में डाली गई हुई हो, तो इस बारे में वो विश्वास नहीं करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि हुई, क्योंकि भगवान के कथन पे, भगवान के वचन पे, आर्यों के वचन पे अगर हमें विश्वास नहीं है, तो हमारी जो दृष्टि है कहीं तो भी गलत है। तो बहुत जरूरी है हमें उसको सही करना, क्योंकि भगवान का जो सद्धम्म है वो हमें अपाय से बचाने के लिए है, दुख से बचाने के लिए है। अभी हम उतने जो हम कहते हैं कि हम मार्गस्थ भी नहीं हुए हैं अभी तक, तो इस प्रकार से हमें सुतपति मग्ग भी फल प्राप्त, मग्ग या फिर फल प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि जो हमें नहीं दिखाई देता है वो सत्य है या नहीं है। लेकिन महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जो आर्य लोग होते हैं कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं, वो तो केवल दूसरों के प्रति महान अनुकंपा रखते हैं। तो इसी वजह से उनके जो बुद्ध वचन है, वो बुद्ध वचन पे हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान ने मुझे, हमें जो भी बताया है, मुझे जो भी बताया है, वो मुझे अपाय को दूर करने के लिए, मुझे दुख में नहीं पड़ने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार अगर हम उन वचनों पे विश्वास रखते हैं तो हमारी जो दृष्टि है वो कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं होती। तो ये बहुत हानिकारक होती है, मिथ्या दृष्टि बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि अपाय में जाने के लिए सबसे जो हम कहते हैं कि ठोस या फिर बहुत गहरा जो कर्म है वो है मिथ्या दृष्टि। तो इस प्रकार काया के 3 वह कुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म, और मन के 3 अकुशल कर्म होते हैं। तो ये तीनों ही अगर हम अकुशल करते हैं काया वाचा और मन से, तो निश्चित ही हमारी जो दुख है वो दुख बढ़ते जाते हैं, और जो हमारे सुख, हम पर कहते हैं कि हमें परम सुख चाहिए, हर किसी को परम सुख चाहिए, हर किसी को दुख से मुक्ति चाहिए, तो वो हमें बाधा आती है हमारी दुख मुक्ति के लिए। इसी वजह से इन 10 अकुशल कर्मों को जानना और उनसे दूर रहना ये बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि 10 अकुशल जो कर्म पथ है, जो 10 अकुशल कर्म है, या जो दुष्चरित है, तो सुचरित क्या है बहुत जानना जरूरी है, कि एक तरफ हमें ये भी पता चले कि गलत क्या है, पाप क्या है, और ये भी पता होना बहुत आवश्यक है कि पुण्य क्या है, सही क्या है। तो अब हम जानते हैं काया वाचा और चित्त के कुशल कर्म, जिसे कहा जाता है सुचरित कुशल कर्म पद। जिस प्रकार अकुशल 3 होते हैं काया के, वाणी के 4 और मन के 3, इसी प्रकार से
3 काया के सुचरित होते हैं, 4 वाणी के सुचरित होते हैं और 3 मन के सुचरित होते हैं। तो पहला काया का सुचरित होता है पानातिपाता विरति। पहले अकुशल है किसी प्राण का हरना, किसी प्राण का निपात करना। अब उससे विरत रहते हैं। पानातिपाता विरति, किसी भी कोई भी चाहे सूक्ष्म प्राण हो या फिर बहुत बड़ा प्राण हो, यानी छोटा से छोटा जीव या फिर बड़े से बड़ा कोई भी जीव हो, उसके प्रति है ना, मैं भी उसके प्रति मैत्री करना है। उनके उनकी हम कह सकते कि उनका निपात करने से, उनकी हत्या करने से, उनकी हिंसा करने से हमें दूर रहना है। तो ये पानातिपाता विरति काया का सुचरित हो गया, अच्छा कर्म हो गया। दूसरा होता है अदिन्नदाना विरति। तो अदिन्नदाना यानी जो मुझे दी नहीं गई है वस्तु, जो दूसरे की वस्तु है, उस वस्तुओं का ग्रहण नहीं करना, सेवन नहीं करना, तो चोरी न करना, ये होता है काया का दूसरा सुचरित। काया का तीसरा सुचरित है कामे सुमिच्छाचारा विरति। विरत रहता हूं मैं, इस काम भोगों से विरत रहता हूं, है ना। वो जो काम पूर्ति के लिए जो भी कार्य है, उस कार्य से विरत रहने की। जैसे व्यभिचार हम कहते हैं कि परस्त्री गमन या परपुरुष गमन नहीं करना है। किसी दूसरे पुरुष या फिर किसी दूसरी जो स्त्री होती है, उन्हें गलत दृष्टि से उनका जो है सेवन नहीं करना है। इस प्रकार जो कर्म होता है उसे कहा जाता है कामे सुमिच्छाचारा विरति, यानी व्यभिचार से दूर रहना। काया के 3 सुचरित, वाणी के 4 सुचरित क्या होते हैं। पहला होता है मूसावादा विरति। अब वो असत्य बोलने से विरत रहता है। छोटे से छोटा भी असत्य क्यों ना हो, छोटी सी छोटी बात भी क्यों ना हो, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, असत्य नहीं बोलता है, चाहे उसकी कितनी भी हानि हो जाए, लेकिन शील को सर्वोपरि रखता है। जैसे एक माता है, माता का एक अकेला ही पुत्र है, तो अकेले पुत्र की जैसे रक्षा माता करती है, उसी प्रकार से वो अपने शील का पालन करता है। तो कितनी भी हानि होने पर भी वो असत्य कथन नहीं करता, तो वो होता है मूसावादा से विरत रहता है। उसके बाद में है तीसु नवाचा विरति। किसी की भी शांति भंग हो, किसी की भी एकता खंडित हो, इस प्रकार से वो वाचा का अकुशल कर्म नहीं करता, उससे विरत रहता है। तो ये कहलाता है पिसो नवाचा विरति, यानी पिसो नवाचा करने से मैं विरत रहता हूँ। तीसरा जो अकुशल कुशल कर्म है, जो वाणी का है, भरोसा वाचा विरति। भरोसा वाचा यानी किसी दूसरे को, दिल को दुखाने वाली, मन को अशांत करने वाली, शांति भंग करने वाली ऐसी किसी भी भाषा का, शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, तो वो होता है भरोसा वाचा विरति। उसके बाद में आता है संपफलापा विरति। कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिस बात से मेरे या किसी दूसरे के दुख का निर्माण हो। कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मेरे सुख शांति में बाधा आए, मेरे निर्वाण में बाधा आए, किसी दूसरे के सुख शांति में बाधा आए, तो वो कहा जाता है संपफलापा विरति। तो ये हो जाते हैं वाणी के 4 कुशल कर्म, वाणी के 4 सुचरित। उसके बाद में है मन के 3 सुचरित या मन के 3 कुशल कर्म। कौन से होते हैं? जैसे हमने देखा अभिज्ञा यानी जो लोभ होता है, वो मन का अकुशल कर्म है, तो हम कहते हैं अनभिज्ञा। अनभिज्ञा यानी दूसरों की जो वस्तु है, उस वस्तु को सेवन करने का, उस वस्तु को ग्रहण करने का विचार या चेतना भी मन में नहीं आती है। किसी की वस्तु को हमें चुराने का जो मन नहीं होता है, चेतना नहीं होती है, तो वो होती है अनभिज्ञा। उसके बाद में है अव्यापादा।
अव्यापादा यानी अद्वेष। अद्वेष का अर्थ होता है कि हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सत्व हो, इसके प्रति ईर्ष्या या क्रोध या फिर द्वेष है, द्वेष से उसकी सुख शांति नष्ट हो जाए, इस प्रकार की चिंतन नहीं करना है, इस प्रकार की चेतना जागृत नहीं करना है, वो हो जाता है अनभिज्ञा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सम्मादिट्ठि। सम्मादिट्ठि यानी गलत धारणाओं में नहीं पड़ना है, जैसा आर्य लोगों ने कहा है उस मार्ग को भली प्रकार से समझना और उस मार्ग के अनुसार कार्य करना, ये होता है सम्मादिट्ठि। जिस व्यक्ति की दिट्ठी सम्मा होती है, सम्यक होती है, सही होती है, उसके काया के, वाचा के और मन के जो अकुशल कर्म है वो अकुशल कर्म नष्ट हो जाते हैं, और वो जो अकुशल है वो कुशलता में परिवर्तित होते हैं। इसी वजह से हमारे मन में सदैव ही महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा जो उपदेष्टित सद्धम्म है, उस सद्धम्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, बुद्ध वचनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बुद्ध वचन मेरे कल्याण के लिए भगवान ने बहुत अनुकंपा कर मेरे लिए बताए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अरे वो तो ऐसे कर्म नहीं कर रहा है ना, मैं ही क्यों करूं। लेकिन यह जो मार्ग है दुख मुक्ति का, वो केवल हमारा स्वयं का है ना। हम दूसरों को मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना या न चलना ये उसी व्यक्ति पर निर्भर है। इसी प्रकार से अगर हम धम्म को अच्छी तरह से समझेंगे, सुश्रवण करेंगे, उसको योनिसो मन से कार्य करेंगे, तो हम उस मार्ग पर, दुख मुक्ति के मार्ग पर सही अर्थ में चल सकते हैं। इसीलिए सम्मादिट्ठि होना बहुत आवश्यक है। तो अकुशल जो कर्म होते हैं, अकुशल कर्म को कुशल कर्म में कैसे चेंज करना चाहिए, ये भी भगवान ने बताया है। तो जानते हैं कि अकुशल कर्म अगर हमारे निर्माण हो गए हैं, अकुशल कर्म पथ है, तो उसको कुशल कर्म पथ कैसे बनाया जा सकता है। भगवान ने बहुत ही अनुकंपा कर हमें यह मार्ग बताया है। तो भगवान कहते हैं 10 पुण्य कर्म, 10 पुण्य क्रिया वस्तु हमें करनी है, जिसके करने से हमारे जो अकुशल है वो अकुशल चेंज होके कुशल में बदल सकते हैं। तो कौन से ये 10 कुशल पुण्य क्रिया वस्तु है, 3 भागों में डिवाइड है। पहला है दान, दूसरा है शील और तीसरा है भावना। दान, शील और भावना, ये जो 3 बातें हैं उसमें इंक्लूड हुए और भी जो पूरे मिला के 10 पुण्य क्रिया वस्तु बनते हैं। उसके करने से हमारा अकुशल जो कर्म पथ है वो कुशल कर्म पथ में बदलता है। तो पहला देखते हैं दान। सभी को पता है कि दान का कितना महत्व है। दान से हमारा जो चित्त होता है वो लोभ जो होता है, लोभ को दूर करता है, क्योंकि जो अकुशल चित्त होते हैं वो 12 अकुशल चित्त ही हमें अकुशल कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, सहायक होते हैं। और इन अकुशल चित्तों को अगर हमें नष्ट करना है, पूरी तरह से नष्ट करना है, तो हमें ये 10 पुण्य क्रिया वस्तु करना बहुत जरूरी है। तो दान यानी देना, किसी दूसरों के लिए हमारा जो उपयोगी है, हम हमारी जो स्वयं का अर्जित किया हुआ है वो वस्तु दूसरों को देना, वो कहा जाता है दान, जो लोभ को कम करता है। दूसरा होता है शील। जैसे हमने अभी कहा कि जो पंचशील होते हैं, पंचशील, अष्टशील और इस प्रकार के 10 जो अकुशल कर्मपद के जो शील होते हैं, उसे ही भली प्रकार से जानना, 10 कुशल शील को भी जानना, ये होता है शील, अपने जीवन में शीलों का पालन करना। दूसरा होता है भावना। भावना का अर्थ होता है अगर हमारा चित्त अकुशल है तो उसको कुशलता में परिवर्तित करना, अगर हमारा चित्त कुशल है तो उसे महाकुशल बनाना। अगर हमारा चित्त महाकुशल में प्रस्थापित हो गया है तो अब मग्न ध्यान प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना। ध्यान अगर हमें प्राप्त हो गया है तो उस प्रकार से आर्य मग्न और आर्य फल प्राप्ति के लिए प्रयास करना, वीर्य करना। तो हमारा जो चित्त अपग्रेड होता रहता है, डेवलप होता रहता है, चाहे सोते चाहे हम जागृत अवस्था में है, चाहे हम भोजन कर रहे हैं
या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी कार्य करते वक्त हमारा जो चित्त है वो हमेशा ही अपग्रेड होना चाहिए। थोड़ी समय के लिए भी अगर हमारे मन में चित्त में अकुशलता आई है, तो उसको जो चेंज करना है वो हमें समझना चाहिए, आना चाहिए। उसे ही कहते हैं भावना। उसके बाद में हम जो दान है, दान के साथ में दो महत्वपूर्ण बातें और है। पहला है दान यानी देना, दूसरा है पत्ती दान। तो दान देकर तो सभी पुण्य अर्जित करते हैं, बहुत जरूरी भी है। पत्ती दान का अर्थ होता है मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, दान करके, शीलों का पालन करके या भावना करके, जो भी मैंने कुशल कर्म किए हैं, उस कुशल कर्म से जो भी फल मुझे मिलने वाला है, जो सुख शांति मुझे मिली है, जो प्रसन्नता मुझे मिली है, वो प्रसन्नता, वो सुख शांति सब लोगों में बांटना, उसे कहा जाता है पत्तीदान। पत्तीदान दो प्रकार का होता है। एक होता है उद्देशिक। उद्देशिक हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अगर हम ये कहते हैं कि मेरे पुण्य से इसका मंगल हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, तो ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है उद्देशिक। और अनुदेशिक यानी सभी दिशाओं में, इस संपूर्ण चक्रवाल में जितने भी सत्व हैं, उन सभी सत्वों के लिए मैंने जो अर्जित किया हुआ पुण्य कर्म है, मैं अपने पुण्य कर्म में सभी को भागीदार करता हूँ, भागीदार करती हूँ। तो इस प्रकार से जो हम कार्य करते हैं उसे कहा जाता है पत्नीदान। यानी हमारे पुण्य का फल दूसरे लोगों में, दूसरे सत्वों में भी वितरित करना। इसे जो हमारी द्वेष की भावना होती है या फिर लोभ की भावना होती है, लोभी हो जाता है। कभी हम दान देते हैं तो अरे मैंने दान दिया है, तो ये एक मान निर्माण होता है। तो ये मान भी इस प्रतिदान से कम हो जाता है। अरे मैंने तो दान दिया है, मैंने तो पुण्य कर्म किया है, इस पुण्य में मैं दूसरों को भी सहभागी करता हूँ। तो इस प्रकार होता है पत्तीदान। उसके बाद में आता है पत्तानुमोदन। पत्तानुमोदन यानी दूसरों के दान का, दूसरों के पुण्य का अनुमोदन करना। तो अनुमोदन करना यानी साधु 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 अनुमोदामि। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी पुण्य कर्म किया है, चाहे वो दान देकर, चाहे वो शीलों का पालन कर, या फिर भावना कर, जो भी पुण्य अर्जित किया है, अरे कितना सुंदर पुण्य किया है, आपका पुण्य बहुत ही अच्छा है, आपके इस पुण्य को बहुत बहुत साधुवाद। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने पुण्य को दूसरों को ही दूसरों के पुण्य को उसमें भी सुखी होता है, तो उसके पुण्य भी बढ़ते रहते हैं। तो इसे कहा जाता है पत्तानुमोदन। शील के दो महत्वपूर्ण भाग है। पहला है शील, पंचशील, अष्टशील और बाकी के भी शील आते हैं। और साथ में है, शीलों के साथ में है अपचायना। अपचायना का अर्थ होता है आदर करना, सत्कार करना। जो आदरणीय व्यक्ति है उसका आदर करना, जो वंदनीय व्यक्ति है उसकी वंदना करना, जो पूजनीय व्यक्ति है उनकी पूजा करना। ये सभी जो बातें आती है वो आती है अपचायन में। तो शील का पालन कर रहे हैं लेकिन अपचायन नहीं कर रहे हैं, तो शील कर्म पूर्ण नहीं होता है। शील पूर्ण कर्म पूर्ण करने के लिए अपचायन, आदर सत्कार करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है वेया वच्च। वेया वच्च यानी सेवा करना। ये जो काया मुझे मिली है, वो काया मेरे कर्म के कारण ही मुझे मिली है। मैंने पिछले इसलिए कर्म किए थे, इसी वजह से मुझे मनुष्य का, इस भूमि में मुझे ये काया प्राप्त हुई है। तो ये काया ऐसे नहीं है कि मुझे ऐसे ही मिली है, मुझे बहुत पुण्य कर्म किए करने पड़े तभी मुझे ये काया मिली है। तो जब भी अगर मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए, तो इस प्रकार मुझे पुण्य कर्म करना अनिवार्य है। तो इस काया से सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, इसे कहा जाता है वेया वच्च। यानी वेया वच्च का अर्थ होता है सेवा या सहायता। तो वो भी करना जरूरी है, तभी हमारा शील कर्म जो होता है वो पूर्ण होता है। फिर है भावना। भावना हम देखा कि हमारा चित्त अकुशलता से कुशलता की ओर, कुशलता से महाकुशलता की ओर, महाकुशलता से ध्यान अवस्था की ओर, मग्न और फल की तरफ बढ़ना, ये होती है भावना। भावना के साथ में है धम्म सवन। अब धम्म सवन यानी भगवान बुद्ध जी ने जो मार्ग बताया है हमारे कल्याण के लिए, हमें दुख से मुक्त होने के लिए,
उन बातों को बहुत अच्छे से समझना, उन बातों को बहुत अच्छे से श्रवण करना। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चला कि भगवान बुद्ध ने हमारे लिए क्या बताया है, हमारी दुख मुक्ति के लिए उन्होंने कौन सा मार्ग बताया, क्या बातें करणीय बताई है, क्या बातें अकरणीय बताई है, तो अगर जानेंगे नहीं तो हम अपने जीवन में कभी भी उस प्रकार बदलाव नहीं ला सकते। तो इसी वजह से धम्म श्रवण करना बहुत ही जरूरी है। तो वो भी पुण्य कर्म है। उसके बाद में है धम्म देसना। धम्म देसना का अर्थ होता है जो इस मार्ग पर भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग का पालन करते करते जो लाभ मुझे मिला है, जो मेरी अकुशलता नष्ट हो गई है, जो कुशलता बढ़ रही है, तो इसमें मुझे सुख मिल रहा है, इसमें मेरे दुख कम हो गए हैं। तो ये मार्ग दूसरों को बताना, दूसरों के हित के लिए बताना, किसी मान के लिए नहीं कि मेरा नाम बढ़ जाए या बहुत सारे लोग मुझे जाने या पहचाने, इसीलिए नहीं, केवल और केवल शुद्ध चित्त से दूसरों के लिए हितकारक हो ऐसे मार्ग को जो बताते हैं उसे कहा जाता है धम्म देसना। उसके बाद में है दिट्ठी जुकम्मा। दिट्ठी जुकम्मा यानी दिट्ठी का उजू होना। दिट्ठी यानी जैसे हमने कहा है कि सम्मा दिट्ठी और मिच्छा दिट्ठी, दो प्रकार की दिट्ठी है। मिच्छा दिट्ठी यानी जो आर्यों ने बताया गए जो मार्ग है, उन आर्यों के मार्ग को नहीं मानना और अपनी जो गलत धारणा है उस गलत धारणा में पड़े रहना, इसे हम कहते हैं मिच्छा दिट्ठी। सम्मादिट्ठ यानी हमारा जो चित्त है वो आर्यों के द्वारा बताए गए मार्ग को भली प्रकार से समझकर, भली प्रकार से योनि सोमन स्वीकार कर उस मार्ग के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस दिट्ठी को मिच्छा दिट्ठी है, मिच्छा दिट्ठी को बदलने का जो कार्य है वो होता है दिट्ठी चुकम्म। हमारी जो दिट्ठी है, हमारी जो गलत धारणा है, उस गलत धारणा को सही करना, कार्य कारण भाव समझना, कर्म और कर्म के विपाक को समझना, अनित्य बोध, अनात्म बोध और दुख बोध को समझना, जानना, ये होता है दिट्ठी चुकम्म। यानी अगर मैंने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही विपाक मुझे मिलेंगे, इसी वजह से मुझे अकुशल कर्मों को छोड़ना है। और ये 10 पुण्य कर्म कर कर मैं अपने अकुशल कर्म को त्याग कर कुशल कर्म में उसे परिवर्तित कर सकता हूँ। तो ये होता है दिट्ठी झुकम्मा। जिस व्यक्ति की दिट्ठी उजू होती है, रुजू होती है, उसके बाकी के जो 10 जो 9 कुशल कर्म है वो 10 जो पूरे जो 10 कुशल कर्म पथ है, 10 पुण्य क्रिया वस्तु है, वो सही अर्थ में सम्यक हो जाती है, सही अर्थ में वो निब्बान के लिए हो जाती है। क्योंकि दिट्ठी अभी गलत नहीं है, दिट्ठी ये सही है। तो दान भी करेगा तो उचित व्यक्ति को, उचित वस्तु और उचित चेतना के साथ दान करेंगे। अगर शील का भी पालन करेंगे तो सही अर्थ में जानकर भगवान ने मुझे किस प्रकार बताया है, तो अपनी हानि नहीं देखेंगे कि मुझे इतनी हानि हो रही है, देखेंगे कि इस शील को पालन करने से मैं बहुत सारे सुखों को प्राप्त कर सकता हूँ, बहुत सारे जो दुख आने वाले हैं उस दुखों से बच सकता हूँ। तो ये होती है सम्यक दिट्ठी के आधार पर शील पालन। जो सम्यक दिट्ठी के आधार पर भावना करता है वो भी गलत प्रकार से भावना नहीं करता है, जानता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं जो हम कहते हैं कि समझ भावना है या फिर विपස්සना है, हम कर रहे हैं तो इस प्रकार से बेहोश होके नहीं करते हैं, जानते हैं कि ये अकुशल जागा है, तो इस अकुशलता को मुझे नष्ट करना है, कुशल बनाना है, इस कुशल को महाकुशल बनाना है। तो हर समय अपने चित्त में निर्माण होने वाले जो अकुशल विचार है, अकुशल चित्त है, उस अकुशल चित्त को नष्ट करता है। तो इस प्रकार जो उसका जो चित्त होता है वो कुशल महाकुशल होता है। तो भावना भी अगर सम्यक दृष्टि से की जाए तो सही अर्थ में हमारे निर्वाण के लिए सहायभूत होती है। तो ये होते हैं 10 अकुशल कर्म। 3 काया के अकुशल कर्म, 4 वाणी के अकुशल कर्म और 3 मन के अकुशल कर्म। अगर हमें अपाय में नहीं पड़ना है, दुख में नहीं पड़ना है, तो इन 10 अकुशल कर्मों को सर्वतः त्याग दीजिए।
कैसे त्याग सकते हैं? 10 पुण्य कर्म करके। 10 पुण्य कर्म है दान, पट्टिदान, पत्तानुमोदन, शील, अपचायना, वैयावच्च, भावना, धम्म सवना, धम्म देसना, दीक्षिजु कम्म। तो ये 10 पुण्य क्रियावत करने से हमारे अकुशल जो कर्मपथ है, बार बार हम ये 10 पुण्य क्रिया को करेंगे तो हमारा अकुशल जो है वो परावर्तित हो जाता है कुशल कर्म पथ में। तो कुशल कर्म पथ है पानातिपाता विरति, अदिन्नदाना विरति, कामेषुमिच्छाचारा विरति, मुसावादा विरति, परुसावाचा विरति, पिसुनवाचा विरति, परुसावाचा विरति, संपफलापा विरति, अनभिज्ञा, अव्यापादा व सम्मा दिट्ठी। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति की सम्मा दिट्ठी हो जाती है उसकी जो कुशल है अभी वो पारमी बनने लगते हैं, क्योंकि सम्मा दिट्ठी आए तो सही प्रकार से वो अपने सब कर्म करते रहता है। तो इस प्रकार से हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे अकुशल कर्म कौन से है, कौन से भगवान ने हमें अकरणीय शील बताए हैं, कौन से करणीय शील बताए हैं। तो इनका जो ज्ञान होता है वो जानकर उस प्रकार से अकुशलता को त्याग कर कुशल कर्म की ओर बढ़ना, कुशल कर्म पथ निर्माण करना, क्योंकि कुशल कर्म पथ ही पारमी निर्माण करते हैं जो हमें निर्माण के लिए सहाय होती है। तो ये होता है अकुशलता से कुशलता की ओर मार्ग। हम आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं कि आप भी इन अकुशल को पूरी तरह से त्याग दीजिए, अपने जीवन में पुण्य कर्म कर अपनी जो अपने स्वयं के लिए है कुशल कर्म पथ का निर्माण करें।